Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. In today's video we will discuss about a very important lesson and let's begin. आज जो हमारा लेसन है वो है कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो हैज़ और हैव है, हैज़ और हैड है, ये इकट्ठा लगा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देखेंगे कि हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड ये इकट्ठा आ जाता है। तो वो कुछ मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके टीचर ने कहा कि ये गलती से लिखा गया है, हैड हैड दो दफ़ा नहीं आ सकता। तो आज मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि हैड हैड इकट्ठा आ सकता है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि जो हैव है वो किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर ईट की बात हो, ठीक है, ईट, तो उसके लिए हम हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई ईट ब्रेकफास्ट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ मैंने नाश्ता किया, मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर, मैं कह सकता हूँ आई हैव वाटर, ओके, ये भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ कि आई हैड ड्रंक लॉट ऑफ वाटर, तो मैं कह सकता हूँ आई हैड लॉट ऑफ वाटर। पोजेस या ओनरशिप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, आई हैव टू ब्रदर्स। और ये जो एक्सपीरियंस है, जो हम कोई भी जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग यू, कि मुझे आपको तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मैं ऐसे भी लिख सकता था कि आई हैव फेस्ड डिफ़िकल्टीज़, लेकिन वो मैंने यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब के तौर पे लगा लिया है, आई हैव डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग यू। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पर देखें मैंने लिखा है ही एट लंच, उसने दोपहर का खाना खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और सेकंड फॉर्म लगी हुई है ईट की। अब ये जो एट है यहाँ पर, ठीक है, ये है मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ये हमारा मेन वर्ब है। अब मैंने आपको बताया है कि हैव जो है ईट की जगह पे हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम मीनिंग होंगे उसके। अब कैसे, ही एट लंच, उसने दोपहर का खाना खाया। अब एट की जगह पे मैंने हैज़ की सेकंड फॉर्म लगा दी है, हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। ही हैड लंच, उसने दोपहर का खाना खाया। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनके सेम मीनिंग हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, वो है ही हैज़ ईटन लंच। अब ये जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगी है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। ही हैज़ ईटन लंच, वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैज़ हैव एंड हैड। हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब ये जो हैज़ है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ईटन जो है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। अब इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो हैव है ये ईट के मानी भी देता है। अब ये एग्जांपल देखें, ही हैज़ हैड लंच। अब ये जो हैड है ये यही हैव वाला है, ठीक है, ईट या ड्रिंक वाला। लेकिन अभी मैंने बताया कि हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हैव की सेकंड फॉर्म जो है, ठीक है, यहाँ पर वो लगी है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो ही हैज़ हैड लंच, यानी ईटन की जगह पे मैंने मेन वर्ब ईटन था, यहाँ पर हैज़ हैव का थर्ड लगा दिया है फॉर्म हैड। तो ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये सिर्फ हमें टेंस बता रहा है कि कौन सा है। इस हैज़ से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, ठीक है, प्रेजेंट का, और साथ में थर्ड फॉर्म लगी है मेन वर्ब की। यानी ही हैज़ ईटन लंच की जगह पे ही हैज़ हैड लंच, उसने दोपहर का खाना खा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आई हैव बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें ख़रीदी
या मैंने 2 किताबें ख़रीद ली हैं। अब हैव जो है आई के साथ लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस दिखाता है हमें। इससे हमें पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का है। अब ये जो बॉट है ये थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है बाय, बॉट, बॉट। आई हैव बॉट 2 बुक्स। अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें। अब देखिए ये जो हैव है ये पोजेस वाला है, यानी इट शोज़ ओनरशिप, कुछ ओन करना, कुछ आप किसी चीज़ का मालिक हो जाना। यानी आई हैव बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें ख़रीद ली हैं, अब जो है वो मैं उनको पोजेस करता हूँ, मैं मालिक हूँ उनका। अब दूसरी एग्जांपल देखें, ठीक है, आई हैव बॉट 2 बुक्स। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ आई हैव टेकन इनफ रेस्ट, मैंने काफ़ी आराम कर लिया है, ठीक है, मैंने काफ़ी रेस्ट कर लिया है या मैं काफ़ी रेस्ट कर चुका हूँ। अब हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और टेकन जो है ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है सेंटेंस। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अब इस सेंटेंस को देखें। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी मैंने टेक जो है, ठीक है, टेक की बजाय यहाँ पर आप टेक भी लिख सकते हैं इस जगह पे, यानी हैव जो है वो टेक के मानी भी देता है। अब यहाँ पर देखें आई हैव हैड इनफ रेस्ट, यानी हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है वो मेन वर्ब है, यानी मैंने टेकन की बजाय हैड लगा दिया है। अब ये तो था हैज़ हैव और हैज़ हैड का इस्तेमाल। अब इधर आते हैं हम, अब इधर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव हैड 2 मेजर ऑपरेशंस लास्ट ईयर। अब पहले वाला जो हैव है एज़ यूजुअल ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है ये मेन वर्ब के तौर पे लगा है। आई हैव हैड 2 मेजर ऑपरेशंस लास्ट ईयर, पिछले साल मेरे 2 बड़े ऑपरेशन हुए। तो ये हैव हैड यानी ये थर्ड फॉर्म है, ये टेक वाली, ठीक है, टेक, एक्सपीरियंस, पोजेस, ड्रिंक, ईट जो भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव्ड, जब मेरे दोस्त आए, जब मेरे दोस्त पहुँचे। आई हैड ईटन मील, तो मैं खाना खा चुका था। अब आपको पता होगा ये इस तरह का सेंटेंस है जो अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं टीचर्स। वो किस तरह होता है कि व्हेन द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर जब पहुंचा तो मरीज़ मर चुका था, ये इस तरह का सेंटेंस है। व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव्ड, जब मेरे दोस्त पहुंचे। आई हैड ईटन मील, तो मैंने खाना खा लिया था। अब ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर मैंने हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब। यहाँ पर मैंने क्या किया है, व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव्ड, जब मेरे दोस्त पहुँचे। आई हैड मील, तो मैंने ईटन की बजाय मेन वर्ब हैड लगा लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हैव के मानी ईट भी है। ज़्यादातर जो है अंग्रेज़, ख़ासकर अमेरिकन इंग्लिश, वो ये नहीं कहते कि आई हैव ईटन डिनर, वो कहते हैं, या आई हैव ईटन लंच, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि आई हैव माई डिनर, मैंने डिनर कर लिया है। आई हैव लंच, आई हैव ब्रेकफास्ट, यानी वो ईट का इस्तेमाल समझ लें बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत कम करते हैं, वेरी रेयर। तो ये जो है यहाँ पर भी पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, हैड से। और इसका आपको पता है कि जो काम पहले होता है, ठीक है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं और जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द डॉक्टर केम, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे बाद में आए हैं, पहले ही मैंने अपना खाना खा लिया था, तो इसलिए ये है व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव्ड आई हैड मील। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हैव और हैव ये इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि अब देखें अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैव, अगर मैं कहता हूँ आई हैव, तो ये तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ये जो पहले वाला हैव है ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और हैज़ या हैव अगर लग जाए तो दोबारा हैव नहीं लग सकता, क्योंकि हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है।
इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैड हैड, इसलिए कभी भी हैव और हैव जो है वो इकट्ठा नहीं आ सकता। तो ये तो था हमारा आज का लेसन। होप यू हैव लर्नड इट क्वाइट ईजीली। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू अगेन। टेल देन अल्लाह हाफिज़।